गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां गंजी चुड़ैल रहती है। उसका नाम था चुन्नी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। डरावनी दिखने के बावजूद चुन्नी चुड़ैल असल में बहुत भोली थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी झड़ चुके बालों को वापस पाना। वह दिन रात तरह तरह के नुस्खे आजमाती रहती थी, नींबू, अंडा, नारियल तेल, यहाँ तक कि भूतिया हेयर टॉनिक तक। लेकिन हर बार उसके सिर पर बालों की जगह धुआं उठ जाता था। गांव वाले जब भी उसे देखते तो डरने की बजाय हंसने लगते और कहते, अरे चुड़ैल नहीं, बल्ब जल गया है। एक दिन गांव का डरपोक लड़का भोला और उसकी दोस्त गुड्डी तय करते हैं कि चुड़ैल का रहस्य जानना है। दोनों रात में हवेली पहुंचते हैं। भोला बहुत डरता है और बार बार कहता है, अगर चुड़ैल मिली तो तू बोलेगी ओम नमः शिवाय और मैं बोलूंगा भाग मिल्खा भाग। गुड्डी हंसकर कहती है, और चुड़ैल ने पकड़ लिया तो? भोला कांपते हुए जवाब देता है, तो तू बोल देना कि हम बाल पटवाने आए हैं। और चुड़ैल खड़ी होती है चमकते सिर के साथ और डराने की बजाय चुन्नी कहती है, अरे बच्चे डर मत, मैं बस पूछ रही थी कोई अच्छा तेल पता है क्या? भोला हक्का बक्का रह जाता है और गुड्डी हंसी नहीं रोक पाती। चुन्नी बताती है कि वह पहले भूतिया ब्यूटी पार्लर चलाती थी, पर बाल झड़ जाने के बाद सब ग्राहक भाग गए। भोला कहता है, तो आप नया नाम रख लीजिए, गंजी चुड़ैल ब्यूटी पार्लर। बाल नहीं सही, चमक तो कमाल की है। चुन्नी मुस्कुराती है और कहती है, तू सही कहता है बेटा, अब डराने का नहीं चमकाने का जमाना है। उस दिन से चुन्नी चुड़ैल ने अपना पार्लर खोला जहां बाल नहीं बल्कि सिर की चमक बढ़ाने के स्पेशल पैक मिलते थे। लोग डरने नहीं हंसने आने लगे। गांव की गॉसिप क्वीन मुनिया आंटी तो रोज कहती, अब तो चुड़ैल नहीं हमारी ब्यूटी गुरु है। और इस तरह गंजी चुड़ैल, जो कभी डर का नाम थी, अब गांव की सबसे फेमस कॉमेडी क्वीन बन गई। शांतिपुर की हवेली में रहती थी दो औरतें, जेठानी सीमा जो घर की रानी कहलाती थी और देवरानी रीना जो अभी अभी शादी करके आई थी, नई सोच और चमकती मुस्कान के साथ। सीमा हर काम अपने तरीके से करवाती थी। चाय कैसे बने, पराठा कितना सेका जाए और दीवार पर कैलेंडर कहाँ लटकाया जाए, सब उसके नियमों से चलता था। रीना ने सोचा थोड़ा बदलाव लाऊंगी, पर सीमा को वो बदलाव बगावत लगा। सुबह की शुरुआत होती थी तानों से, हमारे जमाने की बहुएं इतना फोन नहीं चलाती। और शाम को रीना का जवाब, हमारे जमाने की बहुएं अपने सपने भी पूरा करती है। एक दिन घर में सास का जन्मदिन था और सीमा ने प्लान किया कि रीना को सबके सामने शर्मिंदा करेगी। बोली, इस बार केक तुम बनाओगी। रीना ने पूरी रात मेहनत की, लेकिन सुबह बिजली चली गई और ओवन बंद। जब सब रिश्तेदार आए तो रीना ने मुस्कुराते हुए सादगी से बोला, केक नहीं बना, पर माँ जी की पसंद का हलवा बनाया है। सबने वाह वाह की और सीमा पहली बार हैरान हुई कि जिसे वो नादान समझती थी, वो असल में बहुत समझदार थी। पर असली ट्विस्ट तब आया जब घर में एक दिन चोरी हो गई और सबको शक रीना पर हुआ। सीमा ने भी गुस्से में कह दिया, मैंने पहले ही कहा था, ये बहू ज्यादा चालाक लगती है। रीना रोती रही, लेकिन रात को सीमा ने देखा कि रीना अपने गहने बेचकर चोरी की गई चीजों की जगह नए सामान ला रही है ताकि सास को दुख न हो। सीमा की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि देवरानी दिल की कितनी साफ है। अगले दिन पूरे घर के सामने सीमा ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। रीना मुस्कुराकर बोली, जिठानी जी, अब आपको बहू कहने का मन करता है। उस दिन से दोनों ने मिलकर घर को हंसी, प्यार और समझदारी से संवार लिया। अब कोई ताना नहीं, बस हंसी की आवाज गूंजती है। मोहल्ले में जब लोग पूछते, सीमा भाभी अब घर में शांति कैसे है, तो सीमा हंसते हुए कहती, जब देवरानी दिल की सच्ची हो तो जिठानी को भी अपना दिल बदलना ही पड़ता है।